नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकरायण नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अष्टांगों के बारे में बता रही हूँ, जिसमें 8वां अंग है, 8वां और अंतिम समाधि। समाधि योग का अंतिम अंग है और योग यात्रा का अंतिम पड़ाव। जब ध्यान में केवल ध्येय अर्थमात्र से बसता है और ध्यान का स्वरूप शून्य जैसा हो जाता है तो ये ध्यान को ही समाधि कहते हैं। मोटे शब्दों में ध्यान का अति गहन हो जाना ही समाधि है। और थोड़ा सा स्पष्ट समझे तो ध्यान की स्थिति में ध्येय का भान होता है और मैं ध्यान कर रहा हूँ ऐसा भी ध्यानी ध्याता, ध्यान करने वाला या ध्यान क्रिया जो हो ही जा रही है और ध्येय जिसका ध्यान किया जा रहा है का अंतर ध्यान की अवस्था में भी होता है। किंतु जब यही ध्यान रज व तम के लेश मात्र प्रभाव से भी मुक्त हो जाता है, शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है, तब ध्यान और ध्येय का अर्थ भी समाप्त हो जाता है। ध्यान किया जा रहा है, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं किसका ध्यान कर रहा हूँ आदि अनुभूतियाँ समाप्त होकर ध्यान का स्वरूप शून्य जैसा हो जाता है। ध्यान की यह प्रगाढ़ अवस्था ही समाधि है। यह अत्यंत आनंददायक और निर्विकार हो जाने वाली स्थिति है। इस स्थिति में आत्मदर्शन, मंत्र का साक्षात्कार, देखिए मंत्र का साक्षात्कार इन्होंने लिखा है। मैंने आपको बताया था कि मुझे कुछ मंत्र प्राप्त हुए हैं ब्रह्मांड से, और समाधि स्थिति में देखिए ये चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि समाधि के लिए आपको क्या नाम है बिल्कुल ही पेड़ के नीचे जाके आप बैठ जाओ, परिवार से दूर हो जाए, ऐसा नहीं है। आप चाहो वहाँ बैठ के भी आप अपने आप को ध्यान में ला सकते हो और समाधि को इसको महसूस करना होता है। जब आप सब चीज़ से परे हो जाओगे ना, आपका उठ जाएगा माइंड कि भाई मुझे ये तो मैंने बोला ना कि हम आत्माएं हैं, हमारे पास शरीर है, हम सभी आत्माएं एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा के अंश हैं, अलग अलग, चेहरा अलग अलग है, व्यवहार अलग अलग है, लेकिन है सब एक ही। पेड़ पौधा हो, जानवर हो, इंसान। तो जब सब चीज़ अपनी ही है तो फिर किस चीज़ के लिए भागना, फिर किस चीज़ में आसक्ति लगानी कि ये मेरी है, ये मेरी नहीं है। तो जब ऐसा सोचोगे आप तो आप अपने आप ही आप बहुत ऊंचे लेवल पे चले जाओगे आप, और त्राटा के ज़रिए से इस शरीर को शुद्ध कर लोगे। तो फिर कोई चीज़ आपके पास है तो फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं है तो फ़र्क नहीं पड़ता। किसी और के पास बहुत बढ़िया चीज़ है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपके पास बहुत हाईएस्ट लेवल का पर्सन आ जाए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई सामान्य व्यक्ति आ जाए तो आपके लिए सब बराबर है। योग मार्ग में अनेक सिद्धियाँ, शक्तियाँ, उपलब्धियाँ साधक को अलग अलग स्तरों पर पूरा उतरने में प्राप्त होती है, जिनके विषय में प्रायः कल्पना ही की जा सकती है। ऐसे चमत्कार व अविश्वसनीय सामर्थ्य प्राप्त हो जाते हैं, परंतु साधक यदि सिद्धियां प्रदर्शन या उनके दुरुपयोग या सिद्धियों का लोभ या अहंकार में उलझ जाए तो योग मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है और परमावस्था को प्राप्त नहीं होता। परमावस्था मतलब बिल्कुल न्यूट्रल, जीरो, शून्य में जाना। कहते हैं परमात्मा से मिल गए, वो क्या मतलब आपकी एनर्जी, वो जो एनर्जी का घेरा है उसमें जाके मिल गई। इसके बारे में भी बात बताऊंगी मैं आपको कि ये इनकी धारणा है कि कोई परम मतलब एक बहुत बड़ी एनर्जी है, हम उसका एक अंश हैं और हम वापस जाके वहाँ मिल जाएंगे। ब्रह्म कुमारी जो लोग हैं जो वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। मेरा थोड़ा दूसरा है, मेरी थ्योरी दूसरी है थोड़ी सी, जिसमें मनुष्य संस्कारी चक्र से छूटकर मोह माया या कर्मफल बंधन से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन होकर स्वयं परमात्मा हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे बुलबुला या बूंद जल द्वारा निर्मित होते हुए भी वह अपने अहंकारी आकार के कारण सागर या जल से पृथक बना रहता है, किंतु अहम हटते ही सागर में विलीन होकर संपूर्ण सागर हो जाता है। अर्थात जब पांचों ज्ञानेंद्रिय मन के साथ रुक जाती है और बुद्धि भी चेष्टा रहित हो जाती है तो परम गति हो जाती है, अर्थात परमात्मा स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। परम गति का महत्व उन पाठकों को समझाने के लिए जो जन्म मृत्यु चक्र, पुनर्जन्म या कर्मफल बंधन को ठीक से नहीं जानते। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है, अंत में जो समाधि को बता दिया है कि बहुत चीज़ें आपको मिलती हैं और आप वहीं जाके विलीन हो जाओगे जहाँ से आए हो। मैं जो आपको बताती हूँ कि हम क्यों आए हैं, हम कौन हैं, हम एक आत्मा है, क्यों है, हमारा एक पर्पज़ है कि हमें वापस जाना है। लेकिन जब तक हम यहाँ पे पृथ्वी पे हैं, इस चक्र में हैं, तब तक हमें प्रकृति के सानिध्य में हैं, तो इसके सुख का अनुभव करना है। इसमें कितने प्रकार के सुख हैं, प्रकृति है, ग्रीनरी हो गई, पेड़ पौधे, जानवर, और जो जिस परिवार में आप पैदा हुए हैं, आपकी पत्नी हुई, आपके बच्चे हुए, ये जो संबंध है, आपके माता पिता, ये सब
इनके साथ रहना, प्रेम पूर्वक रहना, अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना, उसके अलावा इस शरीर में रहते हुए भी जो आपको कंट्रोल करता है, एनर्जीज़ को कंट्रोल करता है, आप इसको कंट्रोल करके रख रहे हैं। और फिर आपको पता है कि आप कौन हैं। आप किसी जाति के बंधन में नहीं है, आप किसी अमीर गरीबी के बंधन में नहीं है, आप किसी और चीज़ के बंधन में नहीं हो, ये आपको पता है। और आप शरीर छोड़ के भी, लोग कहते हैं परब्रह्म, यानी कि वो जहाँ से आए हो वहीं लीन हो जाओगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि मान लीजिए आपके शरीर की एक ऐसी हाईएस्ट ऊर्जा लेवल हो गई कि आप इस शरीर से मुक्त हो गए। अब आप ब्रह्मांड में विचरण करना चाहते हो। ब्रह्मांड मतलब काफ़ी बड़ा, जिसमें एनर्जी गति करती है, तो आप भी गति करोगे। पुनर्जन्म आप चाहते हो तो पुनर्जन्म फिर होगा जब आप इच्छा करोगे, नहीं चाहते हो तो नहीं होगा। जहाँ चाहते हो, जिसके गर्भ से चाहते हो, उससे आपका फिर से जन्म हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जन्म से पहले जो आपकी बुद्धि थी वो वैसी रहे। क्यों? क्योंकि तब ये शरीर की बुद्धि काम करती है जो इस समय लोगों पे हावी है, क्योंकि उसने जो देखा, उसने जो समझा, उसके माता पिता ने जो समझाया, और वो जो सब चीज़ निचोड़ लेके अब तक आई है। यानी कि मान लीजिए मेरा शरीर है, तो ये मेरे माता पिता, उनके कुनबे में जितने लोग रहे होंगे, उनका पूरा एक निचोड़ है। उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी, उन्होंने क्या क्या किया, क्या उन्होंने डिसीजन लिए, उन्होंने क्या अच्छा सोचा, ख़राब सोचा, वो सारी चीज़ें मेरे डीएनए में आई। उनके अंदर की जो हो सकता है, जैसे कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम हो या कोई और इशू हो, वो सारी चीज़ों का सबका निचोड़, उसके बाद जो प्रभावी गुण होता है वो बाहर आ जाता है। तो मेरे में प्रभावी आध्यात्मिक रहा, चीज़ों को जानना समझना, ये ऐसा क्यों होता है। मैं हमेशा यही सोचती रहती थी, ऐसा क्यों होता है, हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते, लोग इस तरीके से क्यों रहते हैं। धीरे 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 उन चीज़ों को समझना सीखी। और हो सकता है पिछले जन्म में कुछ ऐसे मैंने काम किए हों कि मेरा झुकाव जो है इन चीज़ों के प्रति, मेरा कोई लगाव नहीं है कि मेरे पास ज्वेलरी हो, मेरे पास घर मकान हो, मेरे पास लग्जूरियस चीज़ें, वैसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से शायद मैं आपको इन चीज़ों को बता भी पा रही हूँ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं भी प्रोफेशनल होती, मैं भी एक चैनल बनाती, प्रोफेशनल चैनल, मैं भी कोई एक कुछ और कोई टैक्टिक्स यूज़ करती जिससे मैं पैसा भी कमाऊँ और लोगों को पूरी सच्चाई ना बताऊँ। क्योंकि पूरी सच्चाई आप बता दोगे तो वो आपके जैसा हो जाएगा ना, और जब वो आपके जैसा हो जाएगा तो फिर उसमें कोई बेनिफिट नहीं है ना। वो यही तो सबसे बड़ा बेनिफिट है। मेरे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि सारे लोग मेरे जैसे हो जाएं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। मैंने पूरे अष्टांगों के बारे में आपको बता दिया है। इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो आप कोई भी किताब अष्टांगों की ला के उनके बारे में डीपली आराम से पढ़ लीजिए। लेकिन क्या है, ये शुद्ध हिंदी में लिखी हुई है और आजकल लोग इंग्लिश में ज़्यादा पसंद करते हैं चीज़ों को पढ़ना। तो मेरे हिसाब से इंग्लिश आपको एक प्रॉपर अर्थ नहीं देती है किसी भी चीज़ का। इसलिए अगर आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी में ही उन चीज़ों को पढ़िए, और उसमें जो शुद्ध हिंदी के शब्द हैं या संस्कृत के शब्द हैं उसका विश्लेषण करके उसका अर्थ निकाल के पढ़िए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो में। खुश रहिए। वंदे मातरम।